श्री राम कथा एवं देवी भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के सरस गायक पूज्य श्री आनंद भूषण जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण सिर्फ युवा संस्कृति पर। कथा स्थल पूरे संगम पोस्ट परसा गोंडरी, जिला गोंडा। मुख्य यजमान अरुण पांडे। स्कंद में कथा प्रारंभ होती भागवत की। प्रथम स्कंद के अंतर्गत यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे सथो वीर गतिम गतेषु वृकोधरा गदा विवर्खा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का घोर संग्राम हुआ। 18 दिन तक युद्ध चला, जिसमें जितने महारथी थे महाराज वो सब समाप्त हो गए, सब लोग मार दिए गए। दुर्योधन अंतिम क्षण में सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भीम ने दुर्योधन की जांग को भेदन कर दिया, तोड़ दिया। जंघा टूटा वीर का धरण गिरा लाचार। धरणी में असहाय होकर के गिर पड़ा और अपनी दुर्दशा देख करके बहुत व्याकुल है। चील कौवे आ रहे हैं, मांस नोच नोच करके भाग रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया। बताइए कैसे हुआ, सारा हाल बताया। कहा अच्छा। तत्काल काग उलोकन न्याय की तरह रात्रि में जाकर के पांडवों के सिर में हमला कर दिया। 5 सिर काट लाया। दुर्योधन को ला करके दिया, देख मित्र, मैंने तेरा बदला पूरा कर दी हूं। दुर्योधन ने महाराज जब सिर की पहचान करी तो कहा, तू तो कुल का घाती निकला। मेरे कुल में किसी को दीपक जलाने के लिए नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं। और जब ये सुना तो इधर दुर्योधन समाप्त हुआ और उधर पांडव जब पहुंचे कन्हैया के साथ में तो देखा कि देवकी जब पांडव को लेकर के पहुंचे तो देखा कि द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के धड़ को लिए रो रही है। सिर गायब है। सिर कहाँ चले गए? माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा रुदत बाष्प कला कुलाक्षी तान शान्तयन्नाः किरीटमाली। देखा रोते हुए पांचाली ने कहा, जब तक मेरे पुत्र के हत्यारे को नहीं लेकर के आओगे तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। कन्हैया तो जानते ही थे। लेकर पहुंच गए, व्यास के आश्रम में छुपा हुआ था। देखा इनको आते हुए तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने चरणों को पकड़ा। कन्हैया ने कहा, चरणों को पकड़ने से काम नहीं होगा, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराने को हुए तो सभी हिलने लगी। व्यास जी ने रोक दिया, कहा अपना अपना अस्त्र वापस ले लो। तो अर्जुन ने तो वापस ले लिया। अश्वत्थामा ने कहा, बाण चलाना जानता, लौटाना नहीं ज्ञान। कहा लौटाना जानते ही नहीं है। कहा तो इसकी दिशा बदल दो। अश्वत्थामा सोच रहा कि ये तो हमको मार डालेंगे बिल्कुल पक्का, लेकिन इनके कुल में हम किसी को रखेंगे नहीं दीपक जलाने के लिए। तो उस ब्रह्मास्त्र को कहां मोड़ा? जो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा है उसके गर्भ के तरफ मोड़ दिया। नवजात शिशु पल रहा है, उधर मोड़ दिया। बांध कर लेकर के पहुंचे। द्रौपदी से कहते हैं, ये देखो हम ले आए, अब बताओ मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। कहते हैं कन्हैया
तेरे पुत्रों का यही तो हत्यारा है, तेरे लड़कों का सिर इसने उतारा है, तेरे पुत्रों का यही तो हत्यारा है, तेरे लड़कों का इसने ही मारा है। नहीं मन में ये हाँ, नहीं मन में ये धर्म विचारा है, छोड़ दिया जाए सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोलो या पंचाली को छोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? पांचाली ने कहा तत्काल छोड़ दो इसको। कहा अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, इसको तुम रथ में बांध लेकर के आए हो। उन गुरु द्रोणाचार्य ने जो अपने बच्चे को शिक्षा ना दे करके सारी शिक्षा तुमको प्रदान किया, उनके पुत्र को तुम बांध लेकर के तत्काल छोड़ दो। रथ से खोल दिया। अर्जुन ने सोचा कन्हैया से पूछ ले। कन्हैया से कहा बताओ आपका क्या आदेश है? कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारः। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोले नहीं सकते। अरे एक ही बताओ, या तो मार दे या तो छोड़ दे। कन्हैया ने कहा अर्जुन हमने गीता में तुमसे बताया है कि सब कुछ ये ही नहीं होता कि मृत्यु दंड दिया जाए। जो व्यक्ति बहुत सम्मानित हो महाराज उसका अपमान करके भगा दो, तो जब तक उस अपमान को याद करेगा तब तक मरेगा। अश्वत्थामा के मस्तिष्क की मणि को निकाल लिया और उसको वहां से अपमानित करके भगा दिया। इधर कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए, काम द्वारिका को जा रहे हैं। कुंती से कहा बुआ जी तुमको जो मांगना हो मांग लो, हम जा रहे हैं, जो मांगोगी दे करके जाएंगे। कुंती ने कहा प्रभु अगर देना चाहते तो मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे करके चले जाओ। भगवान हंसने लगे, कहा दुनिया के प्राणी तो सुख मांगते हैं, आप दुख मांग रही क्यों? कुंती ने कहा उस सुख लेकर के मैं क्या करूं? ऐसा सुख जिस सुख में परमात्मा हमारे साथ ना हो, मेरा कन्हैया मेरे साथ ना हो, ऐसा सुख कोई मतलब का नहीं है। जब मेरे पास दुख था तो कन्हैया मेरे साथ था, आज मेरे पास राज्य है, धन है, संपदा सब कुछ है, तो मेरा कन्हैया मेरे से दूर जा रहा, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। अभी एक पैर रथ पे रखा था, एक नीचे था, इतने में देखा क्या इधर उत्तरा के गर्भ में जब हलचल हुई तो उसे याद आया कि हमारी सासू माँ कहा करती थी कि अगर कोई तकलीफ आए तो भगवान को पुकारना। क्यों? इंसान देर में पहुंचेगा, इंसान देर में पहुंचेगा। भाई दबे आप सोच लीजिए रास्ते में कहीं पे ऐसी स्थिति बनी कि आपका फोन भी नहीं काम कर रहा है, आप पड़े हुए हैं, कोई परिचय वाला नहीं है, तो कौन पहुंचेगा? पहले भगवान पहुंचेंगे। इसलिए भगवान को याद करना चाहिए संकट की घड़ी में। जैसे उधर में पीड़ा हुई, तत्काल परमात्मा को याद किया। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे।
जगदीश हरे, सांसों के पर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जय हो। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। दुखिया के दुख मिटा जाओ, दुखिया के दुख मिटा जाओ, हरि आ 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 जाओ। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। पुकारती हुई पहुंची उत्तरा और कन्हैया के पैरों में गिर गई। कन्हैया ने तत्काल उठाया, अरे ये तो पांडवों के कुल वधू हैं। तत्काल भगवान ने छोटा सा रूप बना करके और गर्भ में जा करके उस बालक की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र बोलो राधे 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 राधे। उत्तरा इस संसार की पहली माँ है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान साथ में हुए। भले ही कुछ क्षण के लिए हुए, लेकिन भक्त और भगवान एक साथ में हैं। ऐसी उत्तरा है, ऐसा उसका भाग्य है। भगवान ने बालक की रक्षा करी। सूत जी कहते समय आने पर उसी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम विष्णुरात रखा गया। बालक का नाम विष्णुरात है, लेकिन वो जिसकी गोद में जाता है उसी रूप को ढूंढ रहा है जो गर्भ में गया था। पराये की इच्छा रखने वाले, इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। और जैसे धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ विद्या अध्ययन करने के लिए, धीरे धीरे बालक विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके समस्त विद्याओं में पारंगत होकर के आया। इधर अर्जुन गए हैं द्वारिका को हाल लेने के लिए। 6 महीने हो गए, अभी वापस ही नहीं हुए। युधिष्ठिर महाराज को उल्टे सीधे स्वप्न हो रहे हैं। अचानक क्या देखा, अर्जुन रथ को लेकर के आए, लेकिन इनके चेहरे की महाराज सारी कांति समाप्त हो गई है। रो रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। देखा, युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है? कहा, कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके गोलोक धाम को जा चुके हैं। जैसे इतनी बात वहां पर खड़ी हुई माता कुंती ने सुना, तत्काल आसन लगा करके बैठ गई और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। ये दूसरी भक्त है, एक त्रेता में हुआ है, एक भक्त त्रेता में हुए और दूसरी माता कुंती। त्रेता में आप लोग कथा में सुनेंगे, जब सुमंत्र जी वापस हुए, अभी दशरथ जी के प्राण नहीं निकले हैं, लेकिन जब सुमंत्र जी वापस हुए, मेरा राम नहीं आया है, सुमंत्र मेरा राम नहीं आया। जैसे कहा कि आपका राम नहीं आया, हा रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अभी मात्र 3 दिन हुआ है, लेकिन दशरथ कह रहे हैं तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब रहने की इच्छा नहीं है इस संसार में। प्राणों को छोड़ दिया। और दूसरी भक्त माता कुंती, जैसे पता लगा कि कन्हैया गोलोक धाम को जा चुके हैं, आसन लगा करके बैठ गए और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। युधिष्ठिर ने जब सुना, तत्काल परीक्षित को युवराज घोषित कर दिया, राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया।
और पांचों भाई के साथ में हिमालय में महाप्रयाण के लिए चले गए। इधर परीक्षित आए दिन जाते हैं प्रजा का हाल चाल लेने के लिए। चाहिए भी नीति निपुण, चाहिए नृपपालक प्रजा महान, ऐसा ही राजा होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित घोड़े पे सवार होकर के निकले। अचानक इनके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उसी तरफ घोड़े को बढ़ाया तो देखा क्या कि सामने से एक गाय रोती हुई आ रही है। देखा परीक्षित ने, मां इस पृथ्वी पे तुम्हें कष्ट देने वाला कौन हो गया, किसने कष्ट दिया है? गाय कहती, महाराज मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं स्वयं पृथ्वी हूँ, गाय नहीं हूँ। पृथ्वी का और राजा परीक्षित का संवाद हो रहा था। इतने में देखा क्या कि उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। टूटा है 3 चरण उसका, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। 3 पग टूट चुके हैं, ब्रखब आ रहा। देखा परीक्षित को और क्रोध हुआ। कौन ऐसा है हमारे राज्य में जिसने गऊ और बैल को दुख दिया है? पीछे देखा क्या कि एक काला मनुष्य हाथ में, एक हाथ से 2 वृद्धों का सिर पकड़े हुए घसीटते हुए लेकर के आ रहा है। एक हाथ में मूसल लिए हुए हैं और एक सुंदर स्त्री को अपने कंधे पे बिठाए है। जैसे सामने पहुंचा, परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? कहता है ब्रह्मा ने भेजा है मुझको, ब्रह्मा ने भेजा है मुझको, ब्रह्मा ने भेजा है मुझको। और कलयुग नाम हमारा है। ब्रह्मा ने भेजा है मुझको, जय हो। और कलयुग नाम हमारा है। ये बैल धर्म के रूप खड़ा, ये बैल धर्म के रूप खड़ा, ये बैल धर्म के रूप खड़ा, इसको मैंने ही मारा है। ये बैल जो है ये धर्म है और ये मुझे शासन नहीं दे रहा है। मुझे ब्रह्मा ने भेजा, मेरा नाम है कलयुग। कहा ये हाथ में सिर किसका पकड़े हो? कहा ये हमारे माता पिता हैं। कहा अच्छा। कहा ये कंधे पर कौन बैठी हुई है? कहा ये हमारी श्रीमती जी हैं। कहा वाह भाई, कलयुग में ऐसा ही होगा। कह रहा है कि धर्म ने मुझे शासन नहीं दिया। परीक्षित ने क्रोध में आकर के कहा कि जब तक मेरा शासन पृथ्वी पर ये धर्म न जाने पाएगा, जब तक परीक्षित का शासन है ये धर्म रहेगा। तो कलयुग ने कहा कहो तो हम जाकर के जवाब दे दें ब्रह्मा जी से, हम चले जाएं वापस। लेकिन अब हाई कमान का आदेश दिए तो वापस कौन करेगा? कहा तुम भी रहो। कहा ऐसे नहीं रहेंगे भाई, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो कलयुग और धर्म साथ में कैसे रहेगा? परीक्षित ने 4 स्थान नियुक्त किए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। 4 स्थान बताए। रोने लगा पैरों में गिर करके। इतने में कहा होगा
कहा तो पहले अपनी कोई विशेषता बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। कहा बहुत बड़ी विशेषता है। कौन सी? कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरा ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरा ही पारा। श्री राधे। तपस्या करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, नाम का आधार होगा। कहा ये तो बहुत बढ़िया है। कहा एक स्थान तुम अपने मन से मांग लो, जो तुम्हारी मर्जी है। कहा सोने में स्थान दे दीजिए। कहा ठीक है जाओ। एक स्थान स्वर्ण में दे दिया। अब कलयुग रहेगा कहाँ? ऋषियों ने प्रश्न किया। कहा ये बताइए कि आप बता रहे हो कि सोने में और सोने में भगवान का वास होता है। तो कहा जो 2 नंबर की कमाई है, ब्लैक मनी, काला धन, वहां पे उस सोने में निवास करो। अब ब्लैक मनी कहाँ जाती है? राजा के खजाने में जाती है। कलयुग कहाँ रहेगा? राजा के खजाने में रहेगा। जा करके परीक्षित के यहाँ खजाने में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, ये दिग्विजय के लिए निकले। जल्दी में इन्होंने जो जरासंध का मुकुट रखा हुआ था उसको धारण कर लिया और मुकुट धारण करके निकले जंगल में। तो ये अपने सैनिकों से अलग हो गए। जोर की प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए जल पीने के लिए। पुकार रहे मुनिवर जल चाहिए। अब समीक जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तो कलयुग सिर पर बैठा है ना। अभी तक यही समीक जब पहुंचते थे तो परीक्षित उनका चरण धोते थे, चरणोदक पान करते थे। और वही परीक्षित आज कलयुग बैठने की वजह से, अब सोचो अगर असली को नकली मान लिया तब भी गड़बड़, और नकली को असली मान लिया तब भी गड़बड़। रामचरितमानस में प्रताप भान नकली को असली मान लिया तब गड़बड़ हो गया, और यहाँ असली को नकली मान रहे हैं परीक्षित। कलयुग बैठा हुआ कहते हैं देखो कितना ढोंगी साधु है। उतर पड़े घोड़े से, तो उतर करके जब हम प्यासे तो हमें पानी ढूंढना चाहिए, लेकिन पानी नहीं खोजा। इधर उधर घूमने लगे, देखा क्या क्या क्यारी में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, सूख गया था। उसको अपने धनुष से उठा करके लाए, गले में लपेट दिया उपहास करने के लिए। वहां से चले आए। इधर समीक का जो लड़का है श्रृंगी, 5 वर्ष का है, बच्चों के साथ कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। एक टीम चली गई थी, दूसरी टीम जब उधर से आई तो देखा, जा करके श्रृंगी से बताया, कहा भैया तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृतक सर्प का पंजर डाल करके अपमान किया है। 5 वर्ष का लड़का हाथ में जल ले लिया। इत लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, श्राप दे दिया। कहा जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन, उसने मरा सर्प लपेटा है ना, आज के 7वें दिन तक्षक जाकर के डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया, और श्राप महाराज अकाट के है। लौट करके आया, समीक से मुलाकात हो गई। समीक ने बताया पूरी बात। समीक से बताया जब लड़के ने कि मैंने श्राप दे दिया है। समीक ने कहा तूने बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि अब परीक्षित के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, इसलिए तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन श्राप तो श्राप है, कटेगा नहीं। समीक दौड़ करके पहुंचे, संदेश दिया महाराज को। महाराज को मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु कटु सत्य है, आना है।
भय है कि हमें हमारी अकाल मृत्यु होगी सर्प के काटने से, और अकाल मृत्यु होगी तो हमें प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। 7 दिनों का श्राप हुआ। तत्काल जन्मेजय को सिंहासन पे बिठाया और एक कुश की चटाई लिया और गंगा के तट पर पहुंच गए। अनशन व्रत कर दिया परीक्षित ने। अब फर्क सिर्फ इतना है महाराज, आज के समय में अगर किसी को पता लग जाए कि 7 दिन में मरना है, परीक्षित को श्राप हुआ है 7 दिन का, जीवन कितने दिन का है? 7 दिन का, हमारा भी, आपका भी और परीक्षित का भी। ब्रह्मा ने किसी के लिए 8वां दिन नहीं बनाया है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन है, और 7 दिन में व्यक्ति आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। फर्क ये है कि हमें जब पता लगता है, भी डॉक्टर साहब कह दें कि 7 दिन बचा है, 6-7 दिन है, ले जाओ इनकी सेवा करो, तो क्या करेंगे कि दिल्ली वाले मामा को फोन करवा करके देख लें, बॉम्बे वाले रिश्तेदार को फोन करवा करके देख लें। ये कोई नहीं सोचेगा कि 7 दिन में इनकी कैसे मुक्ति हो, वो व्यवस्था करें हम। नहीं, फालतू की चीजें होगी। परीक्षित राजा थे तो क्या रिश्तेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन किसी भी रिश्तेदार को बुलाया नहीं। क्यों बुलाएं? कोई मृत्यु काट नहीं सकता है। बैठ गए अनशन व्रत करके। इधर तमामों ऋषि वृंद घेर करके खड़े हुए हैं। तभी 16 वर्षीय सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी बैठे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं हमें मरना है, हमारे कल्याण का उपाय बताओ। मरने वाले को क्या करना चाहिए? इसका मतलब मरना सबको है, तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये बताइए आप। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत समय है, 7 दिन। खटवांग राजा को 1.5 मुहूर्त में मोक्ष हो गया था। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।